जय हिंद, जय भारत दोस्तों। भारतीय योद्धा यूट्यूब चैनल खास मकसद से बनाया गया है जिसमें भारतीय योद्धाओं की वीरता, पराक्रम, बहादुरी को और आज वो किस स्थिति में रहते हैं ये सब आपको दिखाया जाता है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे लांस नायक सतवीर सिंह राणा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जय हिंद, जय भारत साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सतवीर सिंह राणा जी, लांस नायक सतवीर सिंह राणा जी, जो कि कारगिल युद्ध के हीरो रहे हैं और अपने पैरों में दो दो गोली खाने के बावजूद भी आज अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं। मैं सतवीर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। सतवीर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले आप हमारे दर्शकों को एक बार नमस्कार कर दीजिए। जी नमस्कार जी। तो आप जो उसमें रहे हैं, लांस नायक आप रहे हैं जी, और कारगिल के हीरो आप रहे हैं, कारगिल के योद्धा आप रहे हैं, दो दो गोलियां आपने खाई है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कारगिल युद्ध के बारे में, कैसे क्या हुआ, जो आपको गोलियां लगी कैसे लगी, क्या था इसका मतलब पूरा सच? हाँ, जिस पहाड़ पर हमने अटैक किया यानी कि टोलोलिंग पहाड़ पर हमारी भारत की जो है 4 सेना की टुकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। अच्छा, वहाँ पर हमने अटैक बोला था। मतलब टोलोलिंग जो पहाड़ है, हाँ जी, वहाँ पर आपसे पहले 4 यूनिट और 4 यूनिटों ने अटैक बोला, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। ओहो। जी। तो उसके बाद फिर ये कमांड आपकी टीम को सौंपी गई? जी हाँ। फिर वॉलंटियर मांगे गए थे, तो वॉलंटियर हम हुए थे। अच्छा, अब भाई उस पहाड़ को कौन जीत सकता है। बहुत बढ़िया जी, हम वॉलंटियर हुए। फिर हमें महेंद्रपुरी थे जो कमांडिंग ऑफिसर, वो हमें लेकर गए वहाँ पर। अच्छा, उस पहाड़ की ऑब्जर्वेशन करवाई दिन में और बताया कि भी इस पहाड़ को हमने जीतना है। अच्छा, तो मैंने सुना कि जैसे हम किसी भी पहाड़ पे जाते हैं जी, तो उसमें गाइड होता है जो पहले जो आगे रहता है सबसे, जो बताता है कि अभी रुको, ठीक है, अभी लेट जाओ, ठीक है। तो उस गाइड का रोल किसने अदा किया इसमें? मैंने किया था जी। अच्छा, गाइड आप थे? गाइड मैं ही था, पूरी यूनिट का गाइड मैं ही था। अच्छा, तो मतलब क्योंकि मैंने जो सुना है कि गाइड सबसे आगे रहता है इसमें, तो आप सबसे आगे थे? सबसे आगे वाला जवान। तो ये जो गोलियों वाला सीन रहा, जैसे मैंने देखा कि आपके पैर में 2 गोलियां लगी हैं और जैसे मेरे पास कुछ आर्टिकल्स हैं न्यूज़ के, इन आर्टिकल्स में बताया गया कि आपने 4 पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे उनको आपने ढेर किया है। हाँ, तो ये थोड़ा बताएंगे कैसे क्या था, वो आपके पास कैसे आए? आप ये मैं सबसे अगला जवान होने की वजह से मैं उनको क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ चला गया। मतलब इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ चला गया। अच्छा, तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। अच्छा, वो आसमान की तरफ देख रहे थे। मैंने पहले से ही रेडी था, मैं हथगोले की पिन निकाल रखी थी, गोलियां मेरी बंदूक में थी 20 और ट्राइगर ए पर था। अच्छा, तो मैंने पहले उछल करके वो हथगोला फेंक दिया उनकी तरफ। हथगोला जो सूखे में फेंकते हैं तो वो 4 सेकंड में फट जाता है। अच्छा, लेकिन वहाँ 6 सेकंड में हैंड ग्रेनेड फटा मेरा। ओके, अच्छा, 2 सेकंड ज़्यादा। उससे पहले मैंने 20 गोलियां उन पर चला दी थी। अच्छा, गन भी आपकी खाली हो चुकी थी? हाँ जी, गन खाली हो गई थी। अच्छा। और हथगोला उनके पास जा चुका था। अच्छा, और जब वो गोलियां खत्म हो गई, मैंने जब देखा तब वो हथगोला फटा। ओहो। पाकिस्तान के जो संगड़ में बैठे थे बैंकर, उन्होंने छोड़ रखे थे। हाँ। क्योंकि उनको पता था कि सबसे पहले अटैक बैंकर पाएगा। हाँ। तो वो बाहर बैठे हुए थे चारों तरफ पत्थर लगा के। अच्छा। और वो इसीलिए वो पहले हमें सेफ होके बैठे थे चारों तरफ पत्थर लगा के। तो फिर आपको जो गोलियां लगी, आपको गोलियां किस तरह से लगी? वो मेरे लगी जी जब हमने पूरे पहाड़ को जीत लिया। अच्छा, पहाड़ को जीतने के बाद? हाँ। अच्छा, वो भी एक सूबेदार साहब ने ये बोल दिया कि भाई कुछ आतंकवादी हैं, उनको जिंदा पकड़ना है, कोई गोली नहीं चलाएगा। अच्छा। तो 2 आतंकवादी आए, दोनों ने राइफल ऐसे कर ली। अच्छा, ऊपर, ठीक है। हाँ, मैं सरेंडर कर दिया। सिलेंडर कर दिया जी। उनका सिलेंडर नहीं था, वो धोखा था। अच्छा। और जो दूसरा था उसके पास थी गोलियां। अच्छा। उसने पत्थर के ऊपर से हमें देख लिया कहाँ है हिंदुस्तानी सेना। अच्छा, कहाँ छिपे हुए? हाँ, उसने देखा जब तेरा साथी मार दिया तो छोड़ेंगे तेरे को नहीं। हाँ। उसने फिर पत्थर के ऊपर बंदूक रख के और हमारी तरफ ऐसे गोलियां अंधाधुंध फायरिंग करती। अच्छा। उसमें से मेरे को गोलियां 2 गोलियां उसमें से लगी। ये लगभग लगी 4:30 बजे। ये तो सुन के भी हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आपने ऐसा काम किया है। जी। और एलजी साहब ने मेरे को कुछ नहीं दिया। अच्छा जी। अच्छा, जवाब आपने चिट्ठी लिखी है एलजी साहब को? हाँ। तो उनका जवाब भी नहीं आया आपके पास? आया, जवाब आया जी। हाँ, तो जवाब में मतलब क्या उन्होंने आश्वासन दिया
कि ज़मीन देंगे या नहीं देंगे? इन्होंने एलजी साहब ने एलजी साहब ने, भारत नहीं, सरकार एलजी ने? साहब का कोई जवाब नहीं आया जी। कोई नहीं आया। एलजी साहब की 2 चिट्ठियां आई हुई हैं। अच्छा। जिसमें ये है कि भाई आपको हम दे रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन काम नहीं किया। काम नहीं हुआ अभी तक। ये कब की बात है? ये सन 2001, 2, 3, 4, अच्छा, 5, मतलब 6 तक। 6 तक की है। हाँ जी। कितने आपने, मतलब कितने चिट्ठियाँ अभी तक भेजी होंगी? कितने लेटर चिट्ठियाँ भेजे ये तो होंगे? मेरे पास जी जब नहीं मिलती दिखाई दी तब मैंने ये अपने पास इंक्लूड करी हैं। अच्छा, बाकी इससे जितना बड़ा ये सेट है, इससे मैं कई गुना ज़्यादा चिट्ठियाँ भेज चुका हूँ। आइडिया कुछ, मतलब 500, 1000, 2000 मैं जी कम से भी कम हज़ारों से ज़्यादा चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ। लिख चुके हो? हाँ जी। सर एक चीज़ बताइए जी। कि जो मैंने सुना है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, कि जैसे आप हो, आपको रिटायर कर दिया गया क्योंकि अब आप फौज में नहीं जा सकते क्योंकि पैर में गोलियां लगी, अभी भी एक गोली आपके पैर में। तो ये प्रावधान है जो मैं सुना है, जो मैं पढ़ता हूँ, उसमें पता लगा मुझे कि आपकी जगह से आपका बेटा भी नौकरी लग सकता है। जी 100%। तो अब तो 18, मतलब मेरे ख्याल से 24 साल हो गए हैं, अब तक क्या बेटे की नौकरी नहीं लगी इसमें? जी बेटे को नौकरी लगती तब वो पढ़ाई करता है, क्योंकि जब मेरे गोली लगी वो 8 महीने का था। अच्छा, वो पढ़ता रहा। अभी 2 साल पहले उसने बीए पास की है। ठीक है। तो अब जो है सैनिक बोर्ड ने मेरे को बुलाया, अब भाई आपके बेटे को नौकरी मिलेगी और ये फार्म आप ले जाओ और भर दो। वो फार्म मैंने भरा, 3 महीने में मैं उसके कागज़ कंप्लीट कर पाया। ठीक है जी। क्योंकि वीडियो ब्लॉग और पता नहीं कहाँ मैं घूमया, वो कागज़ मेरे कंप्लीट हो गए। तब फिर उन्होंने वो डिपार्टमेंट में कागज़ भेजे तो डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। क्या रीजन रहा उसका? रीज़न ये रहा कि भाई अब नौकरी हमने बंद कर दी। अच्छा, अब इस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। अगर नौकरी मिलेगी तो आप कोर्ट में केस करो तो आपको नौकरी मिलेगी। अच्छा, कोर्ट में आप पिटीशन डालो, कोर्ट में केस करो तो आपको मिलेगा। हाँ। अच्छा, तो फिर आपने कुछ किया इसके लिए? केस क्या करूँ जी मैं? आप तो वैसे ही परेशान हो सर, मैं देख रहा हूँ। मैं सर की घर की हालत भी देख रहा हूँ और सर को भी देख रहा हूँ। नौकरी के लिए मैं केजरीवाल जी के पास भी गया। अच्छा, उन्होंने मेरी शक्ल तक नहीं देखी। केजरीवाल जी ने? हाँ जी। आम आदमी पार्टी के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए सर बता रहे हैं कि सर से वो मिले भी नहीं। हाँ जी। एक भूतपूर्व सैनिक आपके पास आ रहे हैं जो कारगिल के योद्धा रहे हैं, तो मैं सीएम साहब से यही दरख्वास्त करता हूँ कि कभी भी कोई भी सैनिक आपके पास आए, आपके दर पे, आपके दरवाजे पे आए, आपके ऑफिस में आए, तो आम जनता से आप ना मिले, पर सैनिकों का सम्मान सर देश का सम्मान है, तो सैनिकों को ऐसे अपमानित ना करें। तो फिर मतलब एक पेट्रोल पंप सरकार की तरफ से मिला होगा और आपको 1 एकड़ ज़मीन भी मिली होगी, ऐसा कुछ? सब प्रक्रियाएं चली जी, लेकिन राजनीति के चक्कर में सब खो गया। अच्छा, अब दिया कि भाई दिल्ली में ज़मीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसको ज़मीन नहीं दे सकते। अच्छा। जी। तो सौदेबाजी, मतलब कहने का मतलब आपको देना नहीं चाह रहे थे। हाँ। और कुछ पैसे वैसे लेके आप छोड़ दो। जी। ऐसा ही होगा? ऐसा ही था जी। तो मैं बीच में देख रहा था कुछ और न्यूज़ के आर्टिकल भी आए कि एक सेना के जवान है सतबीर जी, जो मेरे पास हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, कि जूस की दुकान चलाने पर विवश हुए कारगिल योद्धा। ये देखिए, ये मेरे पास अखबार की कटिंग है और ये छोटे मोटे अखबार की नहीं है, दैनिक जागरण की कटिंग है, कि इसमें हमारे जो कारगिल योद्धा सतबीर जी हैं, सतबीर सिंह राणा, जो 2 गोलियां खा चुके हैं अपने पैरों पे और उसके बाद उंगली भी इनकी टूटी हैं और काफ़ी सारी चोटें इनको आई थी, इसके बावजूद भी ये 10 घंटे तक लड़ते रहे पाकिस्तानी सेना के साथ और इन्होंने 4 आतंकवादियों को ढेर भी किया वहाँ पर। उसके बाद भी जूस की दुकान चलाने पर विवश हुए ये। तो अब जो सर की फ़ाइल है, एक तो सर की फ़ाइल मैं देख रहा हूँ कि पेंशन की जो फ़ाइल है वो तो कंप्लीट हो गई है, पेंशन आने लग गई है। दूसरी, इनको जो ज़मीन का वादा हुआ था, जो आश्वासन दिया गया था, जो ज़मीन दी भी गई थी, वो वापस ले ली गई है। एक तो सर परेशान है हमारे ज़मीन की वजह से। दूसरा, जो सर को बेटे के लिए बोला गया था कि ये एक रूल होता है, तो कंपलसरी कि बेटे को नौकरी मिलेगी, वो नौकरी बिल्कुल मना कर दी गई है और साफ़ तौर पे बोल दिया गया कि कोर्ट में आप केस करें। तो मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप लोग हमारे सैनिक जो लांस नायक रहे हैं सतबीर जी का साथ दें और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर इनके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये थे सतबीर सिंह राणा जी, लांस नायक, कारगिल युद्ध के योद्धा। आज आपने इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनी है, ये कितने परेशान हैं। अगर आपको इनके डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में अटैचमेंट में वो डॉक्यूमेंट्स होंगे और आप लोगों को ऐसी सच्ची कहानियाँ, भारतीय योद्धाओं की ऐसी सच्ची कहानियाँ आपको सुननी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
और कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दें।